अच्छा, जैसे डोली है तो डोली झूलती कैसे है वो? मतलब ऐसे ऐसा तो नहीं कि हाथ से हिलाते हैं लोग? नहीं नहीं नहीं, देखो ऐसा नहीं होता है। अच्छा, तो मतलब खुद जो है डोली झूलती है। हाँ, उसका बहुत बड़ा प्रमाण है। खुद डोली झूलती है, खुद अपने मुखार बिंदु से महाराज शेषनाग जी बोलते हैं। तो गया तो शेषनाग महाराज जी ने कहा कि तूने जो गड़बड़ किया है मदिरापान का, ये सब चीजें, उस तरीके से महाराज शेषनाग ने कहा कि भाई ये जो तेरे से गड़बड़ हुआ है, इसी कारण से तेरी ये बीमारी उत्पन्न हुई। शराब पीनी, मांस पीना ये वर्जित है क्या? देखो हमारे कुपड़ा में महाराज शेषनाग जी का इन चीज़ों का बड़ा प्रतिबंध है। निष्कलंक होना जरूरी है। शेषनाग जी के बहुत समय हो गया लगभग। हमारे यहाँ शराब और मीट मांस बलि प्रथा ये सब बंद है। नमस्कार, मैं हूं सुनील थपलियाल। द महिमा पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। और जिस तरह से उत्तराखंड की देवभूमि और वहां के धार्मिक स्थलों के बारे में हम लगातार आपके बीच में कुछ ना कुछ नया जो है लेके आ रहे हैं। और आज क्योंकि ये नाग भूमि है, उत्तरकाशी जनपद की अगर हम बात करें तो ये नाग भूमि है जहाँ नाग देवताओं का वास है। और कुपड़ा के जो शेष नाग है उनके बारे में विशेष महत्व बताते हैं, बड़ी महिमा बताते हैं। और कहते हैं कि जो कुपड़ा आकर के भगवान नाग शेष नाग के दर्शन करता है तो उसके मनोरथ भी सिद्ध होते हैं। और देव पूजा में जहाँ पुजारियों का बहुत बड़ा योगदान होता है, वहीं जो है जो ढोल वादक होते हैं या जो डोली को जो उठाते हैं, जिनको जो है पलगेर कहते हैं, वो उनकी भी बड़ी भूमिका रहती है। और आज हमारे साथ जो है अरविंद दयाल हैं, जो कुपड़ा गांव में वहाँ पर जो है भगवान शेष नाग देवता की जो डोली है वहाँ पर ढोल वादक का काम और देव वो जो वहाँ पलगेर है उसका भी वो काम करते हैं। जी, आपका स्वागत है द महिमा में। किस तरह का रहता है भगवान शेष नाग का जो डोली आप देखते हैं, जब डोली जो है बाहर निकलती है या अंदर प्रवेश करती है, या जब जो पलगेर होते हैं जिनके कंधों पर जो है डोली नाचती है, तो क्या रहता है उसमें और किस तरह का आप लोगों का रोल रहता है? सबसे पहले मैं जय शेषनाग, और सबसे पहले मैं आपका धन्यवाद करता हूँ थपलियाल जी। आपने हमें इस अपने मीडिया में बुलाया, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। देखो आप वैसे तो सभी वर्तमान में सभी लोगों को पता है कि शेषनाग जी के महिमा के बारे में हर लोगों को पता है। जो हमारे शेषनाग जी हैं, जो आपने हमें पूछा, देखो मैं शेषनाग महाराज का दास भी हूँ, उसका उपासक भी हूँ। और जो हमारे गांव में जो महाराज जी की विशेष जो आपने पूछा है, महाराज जी जब हमारे शेख संग्रांत को बाहर आते हैं, और उस तरीके से महाराज शेषनाग जो हमारे पलगेर हैं, जैसे कि निर्धारित किए गए हैं, शेषनाग महाराज के चुने गए हैं, लगभग 6-7 लोग हैं, जोड़ी के तरीके से लगते गांव में। और उनके कंधे पे महाराज जी बोलते हैं, और उस भाषा को महाराज जी ढोल के ऊपर समझाते हैं। और ढोल पे हम रहते हैं तो शेषनाग महाराज जी की भाषा को कन्वर्ट करने का, समझने का काम हम ही करते हैं। और शेषनाग महाराज जी की कृपा है, उनकी भाषा समझने का हम ही। अच्छा, जैसे डोली है तो डोली झूलती कैसे है वो? मतलब ऐसे ऐसा तो नहीं कि हाथ से हिलाते हैं लोग? नहीं नहीं नहीं, देखो ऐसा नहीं होता है। हाथ से हिलाने का कोई मतलब नहीं। महाराज शेषनाग जी को जब उनका बाज यंत्र बजता है, जब उनका सांप वेद बजता है, तो उस तरीके से शेषनाग महाराज जी अपनी डोली में प्रवेश करते हैं, और शेषनाग महाराज खुद अपने पलगेरों के ऊपर नाचते हैं। अच्छा, तो मतलब खुद जो है डोली झूलती है। हाँ, उसका बहुत बड़ा प्रमाण है। खुद डोली झूलती है, खुद अपने मुखार बिंदु से महाराज शेषनाग जी बोलते हैं। अच्छा, तो ऐसे कोई आपके रहते रहते क्योंकि आपके पिताजी पहले रहे होंगे हाँ जी। और आपके दादा भी रहे होंगे, जी। आप जब से जो हैं होश में हैं, जब से आप शेषनाग जी के जो हैं मुख्य वादक के रूप में रहते हैं, तो कोई ऐसा घटना, कोई ऐसा चमत्कार जो आपके साथ आपके सामने देखो हुआ? मैं महाराज शेषनाग जी के साथ मैं 7-8 साल से उनके साथ ही हूँ। उनके विश्वास से, उनकी कृपा से मैं भी आज, मेरी भी बहुत बड़ी ऐतिहासिक स्टोरी है। इंद्रेश में जब मैं एक बार बीमार हुआ था,
तो महाराज शेषनाग जी सब डॉक्टरों ने इंद्रेश हॉस्पिटल में मैं भर्ती था, सबने मना कर दिया था किसका जीवन नहीं है, ये बच नहीं पाता, जाइए आप घर में सेवा कीजिए, कुछ दिनों में मतलब बचना मुश्किल है, सब डॉक्टरों ने मना कर दिया था। पर महाराज शेषनाग जी की इतनी बड़ी कृपा है, शेषनाग महाराज जी ने कहा कि आप आइए घर में लाओ, कोई दिक्कत नहीं, मैं ये जिम्मेदारी मेरी है, मैं ठीक करूंगा। अच्छा। शेषनाग महाराज ने मुझे ठीक किया, सबसे पहली घटना तो ये है। अच्छा, तो ये मतलब डॉक्टरों ने आपको क्या बीमारी थी? डॉक्टरों ने एकदम मना कर दिया था कि बीमारी किस तरह की बोली डॉक्टरों ने? देखो डॉक्टरों ने कई प्रकार की बीमारियां बोली थी। डॉक्टरों ने बोला इस तरीके से इनको टीबी की शिकायत है, इनकी हड्डियों में इंफेक्शन है, कई तरीके की बीमारियां बता दी थी। और मतलब उन्होंने कहा था कि इसका कुछ हो नहीं सकता है, कुछ समय तक आप ले जाइए घर में और नहीं है, बस कुछ समय सेवा कीजिए। पर लेकिन शेषनाग महाराज ने आश्वासन दिया कि आप घर में आइए, ठीक है। और महाराज जी ने अपना चमत्कार दिखा कि आज हमें ये जीवन दान दिया है। अच्छा, तो सेवा भी आप बिल्कुल उसी तन जी, मन से मैं करते? शेषनाग महाराज जी की इतनी बड़ी सेवा करता हूँ, मैं महाराज जी का विशेष उपासक हूँ। और मैं पहले अपने युवा में, आज मेरी 24-25 साल की उम्र है और मैं 7-8 साल से नाग देवता की सेवा में हूँ। बीच में थोड़ा हो जाता है, युवा में थोड़ा गड़बड़ हो गया, तो शेषनाग महाराज जी ने कहा कि तूने जो गड़बड़ किया है मदिरापान का, ये सब चीज़ें, उस तरीके से महाराज शेषनाग ने कहा कि भाई ये जो तेरे से गड़बड़ हुआ है, इसी कारण से तेरी ये बीमारी उत्पन्न हुई। फिर मैंने महाराज जी के बाद धर्म दिया, मैंने कहा महाराज जी मैं आपका हूँ और आपका रहूँगा, आप मुझे ठीक है। महाराज जी ने अपने चमत्कार से तो क्या शराब पीनी, मांस पीना ये वर्जित है क्या वहाँ? देखो हमारे कुपड़ा में महाराज शेषनाग जी का इन चीज़ों का बड़ा प्रतिबंध है, निष्कलंक होना जरूरी है। शेषनाग जी के बहुत समय हो गया लगभग, हमारे यहाँ शराब और मीट मांस बलि प्रथा ये सब बंद है। अच्छा, ये कोई नहीं करता है? नहीं है। अच्छा, ढोल पर देवता कैसे बताता है, कैसे देखो महाराज जी ढोल पर इस तरीके से बोलते हैं, जैसे महाराज जी ढोल पर बोलते हैं, एक गिनती के माध्यम से भी समझाते हैं, गिनते भी हैं। जैसे कि मतलब कोई चीजें होती है कि 7 गिना 7 संतोष, 8 गिना 8 पे भी कुछ बातें आती हैं, वो महाराज जी अपने शक्ति से समझा देता है। जैसे कई चीजें होती हैं, तो महाराज जी ढोल पे अगर कुछ चीजें अलौकिक हो जाती है, नहीं समझी जाती है, तो महाराज जी इशारों में ढोल के पूड़ के ऊपर लिख देते हैं और उस चीज को हम समझ लेते हैं इशारों महाराज जी के। अच्छा, तो ऐसा कुछ हुआ कि जैसे मतलब लिखा हो या देवता ने जैसे 3 चोट मारी हो, 3 बार उन्होंने किया हो? हाँ ऐसा होता है। देखो महाराज जी गिनते हैं, जैसे 3 का मतलब त्रिया भी होता है, देव त्रिया होती है, डाक त्रिया होती है, इस तरीके का भी होता है। 7 संतोष का मतलब 7 वचन भी होते हैं, 7 संतोष है। 9 गिनता है तो 9 का मतलब होता है कि कोई 9 दुर्गा भगवती है, या 9 साल 9 महीने, इस तरीके की बहुत सारी चीजें होती है जो महाराज जी समझाते हैं। फिर उस चीज को कन्वर्ट ये करके, क्या रहता है देव त्रिया, भूत त्रिया, ये क्या है? देखो देव त्रिया का मतलब होता है कि देव की परियां, और डाक त्रिया का मतलब कोई किसी पे दोष नजर, कोई त्रिया का मतलब लेडीज। तो ये आते हैं ऐसे प्रकरण? आते हैं, बहुत सारे प्रकरण आते हैं शेषनाग महाराज जी के पास। शेषनाग महाराज जी अपने आप में शक्तिमान है, वो सब खत्म कर देते हैं। अच्छा, और किस तरह के जो है मामले आपने देखे होंगे कि मतलब जैसे उल्टी विद्या कर रखी हो, तांत्रिक विद्या कर रखी हो, तो ये तांत्रिक मामले भी आते हैं शेषनाग के पास? शेषनाग महाराज जी के पास इतने बड़े बड़े मामले आए हैं। यहीं पे ये ठकराल सेठ का कोई गांव था जी पार्लर सेठ का कोई गांव था शायद। जी। मैं उस समय थोड़ा ऐसे होऊंगा 10-11 साल या 12 साल का होऊंगा। अच्छा ये मेरे सामने की बात है। कम से कम 7 आदमियों ने उसे रस्सों पे बांध के लाया था। अच्छा। वो मेंटल पागल और का, तो हॉस्पिटलों सब जगह से झटके देकर हर चीज का, पर शेषनाग महाराज जी के पास लाया उसे 7 आदमियों ने रस्से पे बांध के। फिर शेषनाग महाराज जी ने अपने चावल, जो महाराज जी के चावल हैं, उनको चावलों पे अपने मंत्र मार के महाराज जी ने चावल दिया, और चावल को उसको खिला के फिर वैसे ही उसने वो जो जिस तरीके को ड्रामे कर रहा था, वो ड्रामे उसने बंद किए। फिर शेषनाग महाराज ने मतलब लाओ मेरे पास, उसको पहले अपने बस में करके, फिर से आज के डेट में उसको शेषनाग महाराज ने, वो आया था 7 आदमियों को बांध के और गया अपने पांव से चल के नीचे। अच्छा, मतलब बांध के लाया था लोगों? बांध के 7 आदमियों ने बांध के लाया था। अच्छा, तो कोई ऊपरी चीज रही होगी उसमें? ऊपरी चीज से उसमें कोई वीर बेताल, घर का कोई वीर बेताल था, कोई दोस्त दाव था, पर शेषनाग महाराज जी ने सब खत्म कर दिया। अच्छा, कोई ऐसे और उदाहरण कि मतलब? ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं। देखो
बहुत सारे उदाहरण तो ऐसे भी, एक हमारे टिहरी चंबा के सकलानी जी हैं, शेषनाग महाराज जी के बहुत बड़े भगत हैं। उन्होंने कुपड़ा में अष्टादश महापुराण भी करवाया। वो बहुत जुड़े थे महाराज जी। एक कुंवर सिंह नेगी जी हैं, वो भी महाराज जी, उनके संतान से परेशान थे। अच्छा। वो बहुत परेशान थे संतान से। करोड़पति आदमी है, पैसा धन की कोई कमी नहीं थी उनके पास, पर लेकिन वो सिर्फ संतान से बहुत परेशान थे। तो शेषनाग महाराज से जुड़े और शेषनाग महाराज जी ने उन्हें आश्वासन दिया कि 6 महीने साल भर के अंदर मैं आपको बालक दूंगा और फिर मैं आपको कुछ कार्य बताऊंगा, आप उस तरीके से कार्य करना। तो शेषनाग महाराज जी ने साल भर के अंदर उन्हें एक बालक दिया और उस बालक के, उस जो बालक है उसके शरीर पे एक नाग का निशान भी है। अच्छा, नाग का निशान है, उनके यहाँ पे नाग का निशान है। और उन्होंने कुपड़ा में तब महाराज जी का एक बहुत बड़ा यज्ञ किया, अष्टादश महापुराण, जो कि रवाई में अभी तक पहले भी कहीं नहीं हुआ था। रवाई में या उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट में सिर्फ कुपड़ा में हुआ था। बहुत सारी देव डोलिया, बहुत अलौकिक प्रोग्राम किया था सकलानी जी ने। अच्छा, मतलब निसंतान को संतान भी देते हैं? निसंतान को संतान देते हैं महाराज शेषनाग जी की। ऐसी कई सारी है। कुंवर सिंह नेगी जी हैं, उनकी भी संतान नहीं हो रही, भी बहुत परेशान से, वो भी चंबा से हैं। उनकी भी संतान नहीं हो रही थी, लड़कियां थी, पर पुत्र लड़का चाहिए था, उन्हें लड़का नहीं हो रहा। पर शेषनाग जी ने उनके गर्भ धारण करके उनको महाराज जी को वरदान दे दिया, उनको आज लड़का हो रखा है। लड़का हो रहा। हाँ। तो ये इस तरह की घटनाएं, और जैसे आपके देखते देखते, और वो थोड़ा सा अपना जो आपका ढोल का रहता है, देवता का, वो क्या तारतम्य रहता है? देखो, मतलब ऐसी कौन सी भाषा रहती है ढोल की और देवता की जो आप लोगों के बीच में? देखो, हम भी एक महाराज शेषनाग जी के उपासक सामवेद के पुजारी हैं और महाराज जी के दास लोग तो खास होते हैं, आपको भी पता होगा। तो सबसे बड़ी बात है कि शेषनाग महाराज जी जब अवतरित होते हैं, जब अपनी डोली में प्रवेश करते हैं, जब वो झूलते हैं, तो सबसे पहले अपने ढोल के पास आते हैं। महाराज जी का एक ऐसा भी ढोल है जो पीढ़ी पुश्तन से वो ढोल झूलता भी है, नाचता भी है। वो ढोल भी नाचता? हाँ, ढोल नाचता है शेषनाग महाराज का। वो ढोल झूलता है, वो उसी ढोल से महाराज जी का बहुत संपर्क है। वो शेषनाग महाराज जी अपनी शक्तियां उसमें प्रवेश करते हैं और वही 2 शक्तियां महाराज शेषनाग की हैं। उस ढोल के द्वारा महाराज जी अपनी चीजों को बोलते हैं। अच्छा, ढोल से कैसे बोलते हैं? देखो, ढोल से ऐसा होता है कि कभी कभी अगर कोई चीजें मतलब समझ में अटक जाते हैं, किसी चीज में नहीं समझ पाते हैं, तो महाराज जी उस ढोल में शक्तियां प्रवेश करके, जैसे उसका दास मैं ही हूँ या मेरे पिताजी हैं, मेरे पिताजी और मैं, अगर हम बजा रहे हैं, अगर कुछ चीज समझ में नहीं आ रही, सब चीज अटक जाती हैं, तो महाराज जी अपनी शक्ति डाल के उस ढोल के अंदर और हम पे नाचना स्टार्ट कर दो, वहां से 2 बाणियां निकाल देता है और उस चीज का निवारण कर देता है। अच्छा, मतलब एक तरह से जो है नाग देवता आप पे आ जाते हैं सीधे सीधे? मतलब नाग देवता तो नहीं कहें, जो भी है उनकी कृपा है। मतलब नाग देवता तो वैसे हमारे नाग देवता की पसवा नहीं है। अच्छा। हमारे जो शेषनाग महाराज है, उनका इतिहास है, उनका कोई पसवार माल्य नहीं है। अच्छा। वो पालगी, उसकी उनकी पालगी और उनका ढोल, यही बोलता है? यही 2 चीजें हैं जो उनकी मायने रखती है। मतलब ये बोलती हैं? हाँ, ये मतलब बताती है? बताती हैं। अच्छा, और किसी तरह की कोई समस्या, जैसे क्या उसका नाम भूमि संबंधी या काल सर्प योग, ऐसे कोई मामले आए आपके सामने? भूमि संबंधी कई सारे मामले आ चुके हैं शेषनाग महाराज जी के बाद। कईयों की भूमियां अटक रखी थी, कईयों की भूमियों के संबंधी केस चल रहे थे, विवाद चल रहे थे। बहुत सारे लोग हैं और बहुत सारे एड़क के हैं। संदीप बिजलौन जी, संदीप बिजलौन जी हैं, वो भी महाराज शेषनाग से बहुत जुड़े थे। उनका ये भूमि संबंधी एक कारण था, उनको कोई पैसा दिया हुआ था और भूमि पे अटका हुआ था, वो काम नहीं हो पा रहा था। पर शेषनाग महाराज जी की कृपा से सौराज महाराज ने अपने मोती दिए और अपने मोती से, अपने चावल से ये काम तुरंत तत्काल हो गया था। अच्छा, उनकी जमीन के पैसे? हाँ, जमीन के पैसे वापस। और जैसे काल सर्प योग जैसे होता है कि भाई काल सर्प योग का उसका भी निवारण होता है, निवारण है। नाग नागिन का जोड़ा वहां लाओ को छोड़ दूं? जी, हमारे काल सर्प योग, जिनका काल सर्प योग होता है, तो शेषनाग महाराज जी की नाग पंचमी, जो कि सुप्रसिद्ध है, आपको पता होगा, बहुत सारी प्रसिद्ध है। नाग पंचमी के दिन नाग नागिन का जोड़ा वहां पर लाइए और जिस समय महाराज शेषनाग जी का मूल रूप से अभिषेक होता है, उस समय उन शेषनाग नाग नागिन को वहां पर भेंट कीजिए और शेषनाग महाराज जो काल सर्प योग होता है, उस काल सर्प योग को अपने ऊपर
अपनी तरीके से अपनी शक्तियों से उसे खत्म कर देते हैं। अच्छा, जैसे क्या उसका नाम, कोई राजनेता भी आए होंगे वहाँ, तो देखो उनमें भी बताते जी हैं जी कि जी कुछ ऐसी कोई घटना है? जी कि राजनेता, बहुत सारे राजनेता आए हैं शेषनाग महाराज के पास। उसे तो महाराज जी के सभी बराबर हैं, पर लेकिन कुछ चीज ऐसी होती है जो महाराज जी बता देते हैं पहले। जैसे देवप्रयाग से विनोद कंडारी जी, जो अच्छा। वर्तमान में 2 बार विधायक बन चुके हैं। देहरादून में महाराज शेषनाग जी थे। देहरादून संजय राणा जी के यहाँ महाराज शेषनाग जी से विनोद कंडारी जी आए, हमारी भी काफी पहचान है उनसे। तो महाराज शेषनाग जी ने उन्हें वो आया कि महाराज जी बस मेरा चुनाव सरगर्म पे है, आप कुछ कीजिए। महाराज जी ने बोला मेरे सब बराबर हैं, पर लेकिन मैं इतना बता दूंगा कि आप विजय होके सीधे कुपड़ाइए। पहले ही महाराज जी ने बता दिया था कि विजय होके आप कुपड़ाइए, और बोला कि आपकी विजय है। अच्छा। विजयी हुई उनके। ये है महाराज शेषनाग जी की कृपा। बहुत सारे लोग हैं, जैसे हमारे पहले जिला अध्यक्ष रहे दीपक बिजलौन जी। अच्छा। जब वो अध्यक्ष बने तो सबसे पहले जिस दिन अध्यक्ष बने सबसे पहले कुपड़ा में आए। उनको भी महाराज शेषनाग ने जब अध्यक्ष बने तो अध्यक्ष की जब तैयारी करे तो वो जो उनका जो समीकरण बना वो सारे शेषनाग महाराज जी की कृपा, शेषनाग महाराज जी ने अपनी कृपा बरसाई और उन्हें आशीर्वाद दिया कि आप विजयी बनोगे, और बन के फिर सीधे कुपड़ा आए। अच्छा, वो भी बने। जी अच्छा, देवडोली, जैसे कुपड़ा की जो देवडोली है वो धामों में जाती है, तो कैसा जी। रहता है उस टाइम चमत्कार? देखो शेषनाग महाराज जी हर साल लगभग 4 धाम की यात्रा करते हैं। 4 धाम की यात्रा करने के बाद हरिद्वार भी जाते हैं, और 4 धाम की यात्रा कम से कम 2-2 3-3 बार करते हैं। और गंगोत्री में भी जाते हैं, गंगा माता। और गंगोत्री का विशेष कारण ये है कि शेषनाग महाराज जी की जब गंगोत्री जाते हैं तो मतलब जिस दिन माता जी के कपाट खुलते हैं और माता जी के कपाट जब बंद होते हैं तो गंगा माता जी के साथ शेषनाग महाराज का कुछ प्रण वादा है कि जब गंगा जी भैरव घाटी तक जब अपने मूल अपने स्थान पे जाएगी मुखपा तक, तो महाराज शेषनाग जी उसको जब कपाट बंद होते हैं तो भैरव घाटी तक उसे पैदल छोड़ती है वहां तक, और जब कपाट खुलते हैं तो भैरव घाटी से पैदल गंगोत्री तक छोड़ती है। ये ये विशेष है शेषनाग का है? शेषनाग। ये हर साल होता है? हर साल मतलब कपाट खुलने और कपाट बंद में कपाट बंद होने पे, गंगा हाँ। माँ के खास? जी जी अच्छा, तो और धामों में भी गई होगी तो कोई जी, ऐसी? बद्रीनाथ में जाती है, केदारनाथ में जाती है, बहुत सारे चमत्कार। शेषनाग महाराज जी बद्रीनाथ में गए। बद्रीनाथ में कहते हैं लोग कि आज तक वहां पर कोई भी देवता मंदिर के अंदर नहीं रहता है, सिर्फ मासू महाराज हैं हिमाचल के, उनका स्थान है, और देव डोलिया मूर्तियों को अंदर नहीं रखने देते। पर शेषनाग महाराज जी ने अपना एक इतना बड़ा चमत्कार दिखाया, जो कि रावल लोग है, जो रावल माने जाते हैं बद्रीनाथ महाराज के, उन्होंने भी ये चमत्कार देखा, और अब शेषनाग महाराज जी मूल रूप से मंदिर के अंदर रहते हैं। ऐसा क्या चमत्कार था? देखो शेषनाग महाराज जी के सब जो वहाँ के समिति है, सब लोगों ने महाराज जी बोला था कि देखो आज तक ये सब चीजें तो नहीं हुई कि मंदिर में कोई भी देवता प्रस्थान नहीं करता है, कोई भी देवता आज तक इस मंदिर में नहीं रहा है, बाहर सब लोग। तो शेषनाग महाराज जी ने अपना चमत्कार दिखाया। शेषनाग महाराज जी की जो पालकी है वो मंदिर के बाहर बैठ गई, मंदिर के बाहर बैठ गई, और महाराज जी उठ ही नहीं रहे थे। और सब अच्छा। लोगों ने, हमने हाथ जोड़ा, सब लोग जितने भी हैं महाराज जी के समिति कार्यकर्ता जितने भी लोग आए थे, हमने बोला महाराज जी ऐसी क्या नाराजगी है, आप क्या चाहते हैं? कि मुझे मंदिर में रहना है। ठीक है, तो मंदिर में रहना है तो फिर महाराज जी ने बोला कि आप एक बार बात कीजिए, जो भी थे लोग समिति के लोगों से? समिति जो भी थे लोग, महाराज जी ने बोला कि एक बार बात कीजिए आप, और वो हाँ कर देंगे, कोई मना नहीं करेगा। हमने बोला महाराज पहले तो मना कर दिया था, फिर अब कैसे हाँ कर देंगे? महाराज जी ने बोला कि जाओ, एक बार जाओ तो सही आप। जैसे ही सब लोगों को मिले समिति, और सब लोगों ने हाँ भरी, कोई बात नहीं, रह करेगा, मतलब तुरंत 1 घंटे बाद तुरंत सब लोग चेंज हो गए। अच्छा, हाँ। मतलब सबका मन चेंज हो सब गया। मन चेंज हो गया सबका। अच्छा, जैसे बताते हैं कि अन्य जगह से नाग देवताओं की डोली भी कुपड़ा आती है? जी, हमारे यहाँ नाग देवताओं की डोली भी कुपड़ा आती है, और बहुत सारे देवता आते हैं, बहुत सारे नाग पंचमी, बहुत सारे। एक सिलवाड़ क्षेत्र से हमारे यहाँ पंतवाड़ी नैनबाग क्षेत्र से, वो भी शेषनाग के अवतार हैं, नाग देवता, नागटिभा धाम से नाग देवता, वो कुपड़ा में आए थे। तो कुपड़ा में आने का विशेष कारण उनका ये रहा कि
शेषनाग महाराज जी खुद एक बार वहाँ पर एक बिनाव गांव में महाराज शेषनाग जी के भगत रहते हैं, दीपक राठौर जी। उनके यहाँ उनकी भी बहुत सारी समस्या थी, आप उनसे भी पूछ सकते हैं। उनके घर में भी उनकी माता जी बहुत परेशान थे, वो भी सब डॉक्टरों के पास से घूम के आए थे, उनको कहीं भी फायदा नहीं मिल रहा था। फिर उनकी ड्यूटी यहीं चौकी में थी, यहाँ थाने में थी, बरकोट थाने में। फिर हमारे गांव के बहुत सारे लोग हम भी मिले उनसे, हमने बोला भाई साहब आप आइए कुपड़ा में, सीखदार शेषनाग महाराज का आशीर्वाद लीजिए। वो कुपड़ा में आए और शेषनाग महाराज जी ने उनको अपने मोती दिए, अपने चावल दिए, और वो पूर्ण रूप से उनको फायदा मिला। फिर वो सब लोग उनकी फैमिली समेत कुपड़ा में आए। उन्होंने बोला महाराज जी जो काम किसी ने नहीं कर पाया वो आपने किया है, और इस समय एकदम ठीक हो गए हैं। तो फिर दीपक राठौर जी ने शेषनाग जी को अपने यहाँ सिलवाड़ क्षेत्र पंतवाड़ी बिनाव गांव में बुलाया। तो वो बैसाख का महीना था, उस समय वहां की नाग देवता की डोली नहीं आ पाई थी बाहर शेषनाग जी मिला पर, लेकिन उस समय महाराज जी ने कह दिया था कि मैं फिर दोबारा आऊंगा तो मैं फिर कुछ बड़ा करूंगा। तो महाराज जी जब ऊपर आए तो उसके बाद फिर बैसाख के महीने वहां पर कोड़ी नाग देवता की पालकी का भार आना भी हुआ और शेषनाग का यहाँ से जाना भी हुआ। फिर विनोद दीपक राठौर जी के यहाँ गए। फिर शेषनाग महाराज जी ने पूरे क्षेत्र वालों को वहां पर कह दिया था कि देखो अगर आप जैसे कुपड़ा एक धाम बना हुआ है इस तरीके से अगर आप रह सकते हैं तो मैं जैसे जिस तरीके से मैं बोलता हूँ उस तरीके से आप लोगों की डोली भी कहेगी, बोलेगी, झूलेगी, क्योंकि इतिहास में कोड़ी पंतवाड़ी में ये सब चीजें नहीं हुई हैं। और तब जैसे दूसरे दिन जब महाराज घर के लिए आ रहे थे, घर के लिए प्रस्थान कर रहे थे, और कोड़ी पंतवाड़ी का जो पंतवाड़ी मार्केट है उस क्षेत्र का, वहां पर शेषनाग महाराज जी और कोड़ी नाग देवता जी का मिलन हुआ। और शेषनाग महाराज जी ने अपनी कोट भाषा में उन्हें कुछ कहा कि देखो भाई आप इस तरीके से मत रहिए, आपका भी समय आ गया, आप झूलिए अब। और जैसे ही महाराज जी ने उनमें कुछ बातें कही वैसे ही वहां की पालकी झूल गई। वहां की पालकी झूल गई तो बल्कि वहां पर बीच में मैं था, और वहां के पालकी ने उनकी जो कोड़ी की नाग देवता की पालकी उसकी भाषा मैंने समझी। वहां पे कोड़ी नाग देवता कह रहे थे कि देखो भाई आप मेरे थान से अभी चलिए, आप क्या मैं सम्मान करूंगा, आप आज ही रुकेंगे। फिर नाग देवता का कुछ दूसरे दिन अगले दिन एक प्रोग्राम था पुरी जी का, अजय पुरी जी विश्वनाथ जी के, वहां पर उनका सैनाचट्टी में मकान होटल का उद्घाटन था, वहां जाना अति आवश्यक था। फिर शेषनाग जी ने कहा कि देखो भाई मैं आऊंगा, मैं दोबारा फिर आऊंगा, पर लेकिन अगर आप ऐसी इच्छा कर रहे हो तो मैं तो नहीं आ पाऊंगा, मुझे कहीं जाना है। आप नाग पंचमी में कुपड़ा आमंत्रित हैं, आप कुपड़ा नाग पंचमी में आएंगे। मतलब कुपड़ा की शेषनाग डोली ने पंतवाड़ी की जी। डोली को आमंत्रण दे दिया। आमंत्रण दे दिया। अच्छा, तो फिर क्या रहा? फिर आमंत्रण दे दिया, फिर नाग पंचमी में महाराज जी ने आमंत्रण दिया। फिर नाग पंचमी की मीटिंग बैठी। फिर शेषनाग महाराज जी, बहुत सारी डोलियां आती है वहां, तो उस समय शेषनाग जी ने मना किया कि देखो इस बार किसी डोली को भी नहीं बुलाना है, सिर्फ मेरे भाई नाग देवता को बुलाना है कोड़ी से, आप इस तरीके से उनको जरूर बुलाना है। तो फिर सारी मीटिंग बैठी गाँव की, सब लोगों ने कहा कि चलो भाई जब महाराज जी कह रहे हैं तो जरूर बुलाना है। तो फिर महाराज जी जब उनको बुला रहे थे तो महाराज जी ने, वहाँ आदमी हमारे यहाँ नाग देवता ही सब कुछ चुनता है हर चीज के लिए, हर काम के लिए, तो नाग देवता ने चुना कि ये लोग जाएंगे वहाँ, 5-7 लोग चुने, और फिर मुझे भी चुना कि तेरे को भी वहां पर जाना पड़ेगा। अच्छा, आपको भी भेजा? मेरे को भेजा। अच्छा। तो फिर हम निमंत्रण करें, जब कोड़ी पंतवाड़ी में पहुंचे, तो जब कोड़ी पंतवाड़ी में हम पहुंचे तो वहाँ के जो गणमान्य लोग हैं, जो समिति के भी हैं, सब लोगों से मिला जिनसे जान पहचान थी। उन सब लोगों ने यह कहा कि देखिए एक तो सबसे बड़ी बात तो यह है कि हमारी डोली भादों के महीने बाहर नहीं आती है, सिर्फ असोज और बैसाख के महीने बाहर आती है। उस लोगों ने कहा कि, हमने कहा कि देखो भाई शेषनाग ने भेजा है, बाकी हमको तो कुछ पता नहीं है। और फिर वहाँ के सब लोगों ने कहा कि डोली तो बैसाख के महीने बाहर आती नहीं है और न रात को कहीं रुकती है। उस नाग देवता का ऐसा इतिहास है कि कोड़ी पंतवाड़ी की डोली रात को नहीं रुकती है। उन्होंने बोला कि बाकी आप आइए मंदिर में, अपने तरफ से रुलाया है। फिर वहां पर जो कुछ लोग हमारे साथ थे
उन्होंने कहा कि देखो यार अब क्या होगा, यहाँ तो किसी से बात भी मुश्किल आएगी डोली, अब तो ऐसा ही कि घर चलिए। फिर हमने वहाँ पर बात छेड़ दी। मैंने बोला एक बार आप लोग अगर अपने क्षेत्र की मीटिंग कर देते हैं, हम लोग आ रखे हैं, अगर आप लोग हमें अभी फाइनल बता देते हैं कि आएगी डोली या नहीं आएगी, अगर हम ऊपर चले जाएंगे फिर फोन पे आप लोग उस तरीके की बातें करते हैं, नहीं करते, सब अपने कामों से बिजी। मैंने कहा हम आज यहीं रुक जाते हैं, हम जितने भी लोग आए हैं हम यहीं रुक जाते हैं, आप हमें फैसला तुरंत कल सुबह तक बता दीजिए, हम उस तरीके से फिर बात करते हैं। तो सब लोगों ने बातें की और सारे क्षेत्र वालों ने, उन्होंने ग्रुप में मैसेज किया सब लोगों, और फिर पंतवाड़ी मार्केट में अगले दिन पूरे क्षेत्र, पूरे 12 गाँव की मीटिंग हुई, पूरे 12 गाँव के लोग पहुंचे। तो शेषनाग महाराज जी का इतना बड़ा चमत्कार है, पता नहीं ये एक पहले से ही एक इतिहास होगा या मतलब कुछ चीजें होगी, महाराज जी एक संजोग होगा कि जब कुपड़ा की डोली आएगी तब इस तरीके की बातें होगी, तब ही होगा। तो मतलब शेषनाग महाराज जी ने जो आश्वासन दिया था, सारी जो मीटिंग बैठी वहाँ पे, आप लोगों की जौनपुर में बहुत प्यारी मीटिंग होती है, सब लोग अपने सुझाव रखते हैं, तो वहाँ पे जो सुझाव रखे गए, तो जितने भी लोग अपने सुझाव रखने के लिए खड़े हुए सबने हाँ की। किसी के मुंह से ना है कि देखो यार हमारी डोली आज तक झूलती नहीं झूली, क्या पता कुछ बड़ा चीज होगा, अच्छा संजोग है क्षेत्र के लिए कुछ नया अच्छा, होगा। तो डोली आई फिर ऊपर? जी। अच्छा, क्या रहा डोली का वहां जब कुपड़ा आई? जब कुपड़ा में डोली आई, तो कुपड़ा में डोली आई तो कोड़ी के नाग देवता की डोली झूलते नहीं थे, मतलब हिलते नहीं थे, मतलब बोलते नहीं बोलते थे। अच्छा। फिर कोड़ी के नाग देवता पे सब लोगों ने, आपके जौनपुर क्षेत्र के सब लोगों ने कहा कि अरविंद जी आप लगिए डोली पे, हो सकता है महाराज जी झूलेंगे। तो कोड़ी में लोगों ने ये बात रखी जब डोली तैयार हुई ऊपर के लिए, कि हम डोली को तब भेजेंगे ऊपर अगर डोली यहाँ पर झुल जाए। अच्छा, कोड़ी थान पे डोली झुल जाए। तो सब लोग लगे, डोली झुल नहीं रही थी। फिर बिनाव के हैं एक, बिनाव के रावत जी हैं एक, वो में डोली पे लगे, और लगे ऐसे ही लगे, हमें भी कुछ इस तरीके की, और नाग देवता जी झुल गए वहीं पे झुल गए। अच्छा। फिर महाराज जी ने बोला कि चलो अब तैयारी करो। फिर कुपड़ा में भी शेषनाग महाराज जी जैसे रोड पे पहुंचे, शेषनाग जी कुपड़ा से वो भी स्वागत के लिए पहुंचे थे हमारे महाराज जी, और दोनों भाइयों का मिलन हुआ। फिर डोली कैसे समय तक झूल नहीं रही थी, फिर मैं डोली पे जब मैं लग गया तो डोली झूली, फिर मैंने दूसरे के कंधे पे दे दी, फिर डोली झूली हुई थी। फिर दोनों का मिलन हुआ, बहुत भव्य स्वागत हुआ नाग देवता के द्वारा कोड़ी पंथ। फिर महाराज जी ने भी अपने बहुत चमत्कार दिखाए कोड़ी नाग देवता ने। अच्छा जी। कोई ऐसा चमत्कार जो आपके सामने देखो हमारे सामने तो इतना बड़ा चमत्कार हुआ, वो फिर जब पालकी जब ऑफिस गई बिनाव में कोड़ी में, फिर उसके बाद सब लोगों ने कहा कि देखो हम मानते हैं कि डोली झूल रही है, पर लेकिन कुछ प्रमाण देना जरूरी है। अच्छा, प्रमाण देना पड़ेगा? प्रमाण देना पड़ेगा। अच्छा, अपनी डोली के लिए हाँ लोगों ने कहा कि प्रमाण देना पड़ेगा। पूरे 7 गांव तिरस वाले और सारे 5 गांव और भी जुड़े हैं, जो सबने कहा कि महाराज जी आप कुछ ना कुछ प्रमाण देना जरूरी है। तो फिर देखो मेरे मन में भी एक डर था। मैंने कहा देखो मैं उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट का हूँ, कुपड़ा का हूँ, और टिहरी जिले में दूसरी डोली पे लगना एक बहुत बड़ी बात है, उसकी कृपा है। तो हम लगे डोली पे, महाराज जी ने अपने छतर से लिख के दिया कि पूरे 12 गांव शाम को इकट्ठे होइए और मैं आपको कुछ मीन चमत्कार दिखाता हूँ जिससे आपके अंदर विश्वास आ जाए। तो महाराज जी ने, कोड़ी नाग देवता ने सारे 12 गांव को इकट्ठा करने के बाद वहां पर एक कलश मंगाया पानी का, गागर। अच्छा, तांबे की गागर होती है वो मंगाई। उस गागर को फुल भर दिया गया, उसमें दूध गांव वगैरह वगैरह करके पानी डाल के फुल भर दिया गया। फिर महाराज जी ने अपनी शक्ति से अपना जो आगे का छतर की सीख है वो वहां पर डाल के और पानी की पूरी गागर पी गए। मतलब डोली पूरा पानी पी गई? डोली पूरा पानी पी गई। तो गीली तो नहीं थी डोली? नहीं, डोली गीली नहीं हुई, कुछ नहीं हुआ, पर पानी एकदम आधा हो गया। लोग चमत्कार मान गए, भाई हमारी डोली के अंदर इतनी बड़ी शक्ति, जो पूरा पानी पी गया। एक बहुत बड़ी, तो वो सारे गांव वालों के सामने, जो सारे गांव वालों के सामने, पूरे क्षेत्र के सामने ये महाराज जी ने एक चमत्कार दिखाया। महाराज जी का बहुत बड़ा चमत्कार था, बहुत ऐतिहासिक चमत्कार था। और भी चमत्कार बहुत दिखाए। एक लुधियाना सेट और बिजनौर सेट से बिनाव में आए थे,
वो वहाँ पर बिनाव में ध्यानियों का जागरण था। बहुत सारे लोग थे, वैसे तो बहुत सारे, पर लेकिन जो मुझे याद है वहाँ पे ध्यानियों का जागरण था। महाराज जी ने, शेषनाग जी ने, कोड़ी नाग देवता जी ने उन्हें खुद उठाया, और उनको उठाने के बाद कोड़ी नाग देवता ने कहा, बोला उनके न्योते बोले कि देखो भाई, तुम्हारे मकान में दो तुम्हारे मकान है, और इस तरीके का मकान का कलर है, और वहां पर पेड़ है। जो चीजें उनको पता नहीं थी वो चीजें बता दी महाराज जी ने। अच्छा, जो बहुत बिजनौर से आए थे। बिजनौर से आए थे और लुधियाना साइड से आए थे, सारे बिना वालों के सामने ये सब चीजें बताई। वो चमत्कार मान गए कि देखो महाराज जी आपने बहुत बड़ी चीज बोल दी, वो महाराज जी के भगत हो गए। अच्छा, जैसे लालूर भी गए थे, बलदेवन की डोली थी। हाँ, लालूर की बात यह है कि आज तक इतिहास था कि कुड़ी नाग देवता ने, जो नदी है लालूर के बीच की नदी है, इडाल सिंह और लालूर के बीच की नदी, वो इडाल, वहां से महाराज जी ने कभी पार नहीं किए थे। तो मिरिया गांव भागवत में जब नाग देवता गए, आमंत्रण आया होगा। हाँ निमंत्रण आ रखा था उनका, फिर सब लोगों ने मुझे फोन किया कि अरविंद जी आपको आना पड़ेगा, क्योंकि नाग देवता जी बुला रहे हैं, नाग देवता भागवत में जा रहे हैं फर्स्ट बार उधर लालूर में। तो लालूर में जब नाग देवता गए, अच्छा। तो जैसे नाग देवता लालूर में पहुंचे, मैं नहीं लग रहा था डोली पे, मैंने बोला कोई नहीं लगो आप लोग। फिर सब लोगों ने कहा कि अरविंद जी आप डोली पे लगे भगत जी। फिर मैं नाग देवता पे लगा, और नाग देवता ने वहां पर बहुत सारी चीजें की। तो मतलब कुछ लोगों ने वहां पर, जो लालूर के भी लोग थे या अन्य लोग भी थे, कुछ लोग तिरसे के भी थे, तो लालूर और कुछ लोगों ने कहा कि देखो ये तो हमें ये लगता है कि ये आदमी तांत्रिक है, इसने डोली अपने बस में कर रखी है। तांत्रिक आपके लिए बोला? हाँ, मेरे लिए कहा कि ये तांत्रिक है, इसने हमारी डोली बस में कर रखी, इसलिए ये डोली झूल रही है। अच्छा। हाँ, ये कहा। फिर हमने कहा कि देखो तांत्रिक, हम इस तरीके तांत्रिक नहीं, चलो मैं तांत्रिक हूँ। तो फिर शेषनाग मारा, नाग देवता, कोड़ी नाग देवता ने, फिर एक, मैंने बोला एक दूसरा बंदा लगिए, उसके कंधे पे भी झूली। तो फिर नाग देवता ने बोला कि अब तू ही लग जा। फिर वहां पे लोग कहने लगे, लालूर वाले लोग, कि अगर इस देवता के अंदर इतनी पावर है, इतनी पावर है, इतनी शक्ति है, अगर सही में ये सब चीजें हैं, तो ये हमारी डोली को झुका के दिखा, झुला के दिखा। अच्छा। ये सब लोगों ने वहां पे बातें की। फिर मेरी भी पालगी से आंसू निकल गए। मैंने कहा महाराज देखो मैं दूसरे के क्षेत्र में आ रखा हूँ, मैंने, मेरे आंसू निकले। मैंने महाराज देखो लोग इस तरीके की बातें करें, आपको चमत्कार तो दिखाना पड़ेगा। मैंने बोला महाराज, अभी आपने शेषनाग जी से कहा? नाग देवता से किया, कोड़ी नाग देवता से बोला। मैंने कहा देखो महाराज मैं लगा तो हूँ, लेकिन आपको अगर आप चमत्कार नहीं दिखाओगे तो फिर सब पूरे क्षेत्र की हमारी बेइज्जती हो जाएगी, आपको कुछ ना कुछ करना पड़े। फिर महाराज जी ने, जो लोग कह रहे थे कि ये ढोंग पाखंड है, उन्हीं लोगों को वहां पर देवन वाली डोली पे लगाया, वही लालूर के लोग। जैसे 2 मिनट डोली खड़ी उठी, नाग देवता अपने विराट रूप में आए, कोड़ी नाग देवता, पालकी पे मैं ही लगा था, अपने विराट रूप में आए। पता नहीं क्या किया, क्या बोला महाराज शेषनाग ने, और उनकी डोली खट से झुक गई। अच्छा, उनकी तरफ? हाँ, शेषनाग, फिर आपस में बहुत सारा मिलन हुआ दोनों डोलियों का, बहुत प्यारा सा मिलन हुआ मेरिया गांव में। अच्छा। अच्छा, कुपड़ा गांव में कुछ ऐसी घटना जो आपके देखते देखते हुई हो, या आपके पिताजी ने बताई हो, कोई चमत्कारी घटना ऐसी जिसको देख करके आदमी कहे कि यार इतना बड़ा मामला कैसे हो गया? देखो चमत्कारी घटनाएं, नाग देवता की चमत्कारी घटनाएं वैसे तो बहुत सारी हैं, पर हमारे देखते देखते शेषनाग महाराज जी के चमत्कार तो वैसे कई है, लोगों को पता है, पर लेकिन हमारे देखते देखते भी बहुत सारे चमत्कार हुए। हमारे देखते देखते एक चमत्कार तो महाराज जी ने और किया, चमत्कार तो महाराज जी कई हैं, पर हमारे देखते देखते जो चमत्कार महाराज जी ने किए, ये संतान का और भी कई मामले हैं, ऐसे चमत्कार भी किए। और एक मामला कहीं बाहर का था, नीचे सेट का मामला था एक, वो नीचे के व्यक्ति थे कोई, कहाँ के? नीचे प्लेन के थे कोई व्यक्ति। अच्छा, यूपी से? यूपी प्लेन से कोई व्यक्ति, वो महाराज शेषनाग, मुझे याद नहीं आ रहा, पर महाराज शेषनाग जी के पास आए थे। और उनकी कुछ ऐसी समस्या थी कि मतलब जिससे उनका जीवन बहुत बेकार हो गया था। अच्छा। बेकार हो गया था, वो प्लेन सेट के थे, उनके जीवन बेकार हो गया, तो वो उनकी जमीनें भी दूसरों ने हड़प ली थी, उनका परिवार भी दूसरों ने छीन लिया था। अच्छा, परिवार भी छीन लिया? परिवार भी छीन लिया था। अच्छा। वो बड़े विवश थे, उनके पास किसी भगत ने मार्ग बताया कि वहां पर शेषनाग
महाराज जी शेषनाग विजयपाल सजवान जी विधायक, पूर्व विधायक जो गंगोत्री से, अच्छा उनके संबंध में भी थे, वो संपर्क में। उन्होंने कहा कि आप कुपड़ा जाइए। अच्छा, वो विजयपाल हाँ, सजवान जी विजयपाल पूर्व सजवान, विधायक, हाँ, उन्होंने पूर्व भेजा। विधायक गंगोत्री, उनका बड़ा विश्वास है शेषनाग जी पे। तो उन्होंने कहा कि आप एक बार कुपड़ा जाइए, कुपड़ा जाइए, वहां पर आपका इस चीज का हल निकल सकता है। फिर वो कुपड़ा में आए, तो कुपड़ा में उनकी किसी के साथ कोई परिचय तो नहीं थी, पर लेकिन सभी लोग, हमारे गांव में मान सम्मान शेषनाग महाराज की तरफ से बहुत अच्छा होता है, सब लोग परिचयवान हो जाते हैं। फिर वो आए कि हमारी इस तरीके की स्थिति है, शेषनाग जी को बताया। तो महाराज जी अपने चावलों के द्वारा और अपने झाड़ों के द्वारा, अपने झाड़े मारते हैं, उनके द्वारा सब काम कर देते हैं। फिर महाराज जी ने बोला कि देखो, मैं पहले अपने चावल दूंगा, और चीजें मैं बाद में बताऊंगा। अच्छा, पहले चावल पहले मैं चावल दूंगा, अगर इससे आपको आराम मिला, फायदा मिला, फिर दोबारा मेरे पास आना। अच्छा, फिर मेरे पास दोबारा आना, इस चीज का हल मैं पूरा निचोड़ में तब बताऊंगा। फिर वो व्यक्ति गए, उन्होंने चावल अपने मंदिर के स्थान में रखा और वो चावल अपने जेब में रखे। महाराज जी ने बोला कि आप अपने काम के लिए जाओगे तो ये चावल अपने जेब में रखना, अच्छा, और मैं जो आपका परिवार बिछड़ रखा है, जो विवाह चल रहा है, उसको मैं सही कर दूंगा। अच्छा, तो महाराज, वो व्यक्ति वहां गया अपने ससुराल में, वो चावल को साथ में ले जाके, उसने जो कई समय से जो मामला अटका हुआ था, अच्छा, सिर्फ उसके कुछ क्षण के बात करने से उसका परिवार घर वापसी आ गया। आ गया। हाँ, अरे वाह, घर वापसी आ गया। और जैसे तत्काल फिर उनके समिति में किसी व्यक्ति को फोन आया, नंबर ले जा रखे थे बहुत सारे लोगों कि देखो, मुझे अब शेषनाग महाराज जी के पास आना है, महाराज जी कब मिलेंगे। तो हमारे गांव में शेषनाग महाराज का एक ड्यू रखा गया है, जो कि 15 गति और संग्राम, उस दिन महाराज जी का भंडारा होता है। महाराज जी का कहना है कि मेरे कई सारे भगत आते हैं, मेहमान आते हैं, कोई भी भूखा ना रहे, कोई भी भूखा ना रहे। घर में ऐसा होता था कि पहले ये व्यवस्था नहीं थी, पहले कई मेहमान लोग आते थे, फिर जिसकी तो जान पहचान होती थी गांव में, हाँ, वो हाँ, तो गांव में जाता था, घर घर में अपना भोजन पानी हो जाता था। जिसकी जान पहचान नहीं थी, वो भूखा चले जाता था। फिर शेषनाग महाराज जी ने कहा कि इस तरीके की नहीं चलना चाहिए, मेरे भगत लोग भूखे जा रहे हैं, आप इस तरीके की चीजें हो रही हैं। शेषनाग महाराज जी ने कहा कि मेरा हर 15 गति संक्रांत को भंडारा होना चाहिए, अब मेरे तरफ से, जो यहाँ से मेरे भगत आते हैं, कोई भी भूखा ना जाए, भूखा ना जाए। भूखा ना जाए। तो महाराज जी ने वो ड्यू रखा गया 15 गति संक्रांत, उस दिन महाराज जी बाहर आते हैं। अच्छा, बहुत सारे भगत लोग आते हैं, बहुत सारे अपने दुख सुख लेके महाराज शेषनाग के पास आते हैं। हर महीने 15 गति को? हर महीने 15 गति संक्रांत को। अच्छा, महीने में 2 दिन, मतलब संग्रांद के दिन, अब 15 गति, 15 गति के दिन। हाँ, अच्छा, उस दिन आते हैं। तो वो व्यक्ति बुलाया गया कि आप संक्रांत या 15 गति को आइए, और महाराज शेषनाग जी के पास 15 गति संक्रांत को आइए और आप बता देगा महाराज। फिर वो व्यक्ति कुपड़ा में आया, पर मेरे लगता है कि उसने शेषनाग महाराज को कुछ भेंट भी किया, और फिर महाराज जी ने उसको बताया कि देखो, कुछ तुम्हारे घर में कोई देवता का मामला था, जो तुम्हारा कोई पुराना देवता है, कुल देवता, कुल देवता, वो तुमने भूल रखा था, भूल रखा था, और उसकी तुम कोई पूजा अर्चना। उसने बोला हाँ सही महाराज जी, सही बात है, हमारा एक नरसिंह देवता था, हमने उसे भूल रखा है। हम जब हमारे घर में कोई, हम पिताजी लोग, दादा लोग करते थे उसके, पर हम उसका कोई नामो निशान घर में नहीं है। तो नामो निशान घर में नहीं है। फिर महाराज जी ने बोला कि कुछ नहीं है, सब चक्कर इसका था, अब मैंने सही कर दिया, अब अपने इष्ट की पूजा कीजिए, उसको उसका नाम का पहले जिन्स बनाइए कुछ, फिर उसे स्नान करवा के फिर अपने घर में रखिए। और फिर तो उसने, महाराज शेषनाग ने उसको आश्वासन देकर उसने उसकी बात मानी, और आज उसका घर संपन्न है। अच्छा, जिस तरह से आपने अभी जो ये कह सकते हैं शेषनाग के दास हैं, और उन्हीं की ढोल की थाप पर भगवान शेषनाग की जो उत्सव डोली है वो थिरकती है, बोलती है, बताती है, और जब कभी किसी के समझ में नहीं आती है तो वो ढोल पर लिख कर भी देती है कि आपकी जो समस्या है उसका निस्तारण क्या है। तो मैं चाहूँगा अपने इस चैनल के माध्यम से कि आप भी कुपड़ा गांव आकर के भगवान शेषनाग के दर्शन करें, उनसे मनोकामना आप लें, और मनोरथ सिद्ध करने के लिए आप लोग जरूर आएं। और साथ ही मैं चाहूँगा द महिमा पॉडकास्ट को आप जो है सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें।